हेलो बच्चों आज आपकी कक्षा 7 विज्ञान का 7वां पार्ट जो है जिसका नाम जंतुओं और पादपों में परिवहन है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चंस जो हैं आप ध्यान से सुने और समझें क्योंकि ये क्वेश्चन सच में बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी जानकारी जो है नॉलेज को भी ये बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखें पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पाठ का नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। ठीक है, तो ये जो जंतुओं और पादपों में परिवहन होता है यही परिसंचरण तंत्र को बनाता है। तो वो परिसंचरण तंत्र एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र देखो बच्चों, हमारे शरीर में जो हमारा रक्त है वह हमारे कुछ पतली नलिकाओं में बहता है जिन्हें रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? रक्त वाहिनियाँ। ठीक है, जो रक्त को वहन करती हैं, इधर से उधर ले जाती हैं, तो वो रक्त वाहिनियाँ। तो ये रक्त वाहिनियों में क्या है बच्चों? रक्त है। ठीक, और ये रक्त हमारी बॉडी के किस अंग द्वारा पंप किया जाता है? वो है हृदय। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों मिलकर, मतलब रक्त वाहिनियाँ, रक्त और हृदय, ये तीनों मिलकर हमारा परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। तो आंसर में भी यही लिखा है। देखते हैं आंसर जो लिखा है कि मानव हृदय और रक्त वाहिनियाँ कौन कौन सी हैं? हमारी धमनियाँ व शिराएँ हैं मेनली, और इसके अलावा केशिकाएँ भी होती हैं। ठीक है, तो धमनियाँ व शिराएँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कौन कौन से अंग आएंगे इसमें? हृदय, रक्त वाहिनियाँ और हमारा रक्त। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है मानव रक्त है क्या? तो मानव रक्त जो होता है बच्चों, वह आपने खुद देखा होगा, मानव रक्त जिसे हम खून भी कहते हैं, है ना। तो खून शब्द से तो आप सभी परिचित होंगे भली भांति। तो अब जो खून शब्द जो होता है उसी को रक्त भी कहा जाता है, मतलब उसका पर्यायवाची शब्द। तो अब ये रक्त या खून जो होता है एक्चुअल में है क्या, है ना। अभी तक तो आपने खून जो है वो नाम ही नाम सुना है, अब हम जानेंगे इस पार्ट में कि रक्त एक्चुअल में होता क्या है। तो रक्त जो है बच्चों वो एक तरल पदार्थ है ना। आपने देखा भी होगा, अगर आपके कहीं सुई भी चुभ जाए तो वहाँ से रक्त बहने लगता है ना। तो ये तरल पदार्थ है। ठीक, ये जो तरल पदार्थ है ये अब कहाँ बह रहा है? अब ऐसे खुले में तो नहीं बह रहा है ना, तो ये बह रहा है हमारी रक्त वाहिनियों में। कहाँ बह रहा है बच्चों? रक्त वाहिनियों में। ठीक है, तो रक्त वाहिनियों में जो ये तरल पदार्थ है क्या? रक्त, ये प्रवाहित होता है और इसी के अंदर, इस रक्त के अंदर हमारी विभिन्न कोशिकाएं जो हैं वह निलंबित होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो आंसर है वो देख लेते हैं अब कि रक्त वह तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका जो दोनों क्वेश्चन हो गए। अब ये जो पहला क्वेश्चन था आपका, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका आपकी बुक में एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र की मदद से हम लोग इसे एक बार अच्छे से देख भी लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये परिसंचरण तंत्र में ये आप देख रहे होंगे जो हमारी रक्त वाहिनियाँ, जिन्हें हम आर्टरीज और वेन, आर्टरीज जो होती हैं इनको कहते हैं धमनी। ठीक है, और वेन्स जो हैं बच्चों ये हैं शिराएँ। तो ये है शिरा। ठीक है, तो ये धमनी, शिरा और जो रक्त है हमारा, इन जो वाहिनियाँ हैं ये, इनमें क्या बह रहा है बच्चों? रक्त बह रहा है। ठीक है, तो ये रक्त बह रहा है, तो ये, और साथ में हमारा हृदय। तो ये हृदय आप देख सकते हैं यहाँ छोटा ये सा, ये जो है इस चित्र में, साथ वाले चित्र में ये क्लियरली दिख रहा है। देखें तो ये हमारे फेफड़ों के बीच में बिल्कुल यहाँ देखें बिल्कुल साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन है। तो हृदय और रक्त वाहिनियाँ ये सब मिलकर हमारा क्या बनाते हैं बच्चों? परिसंचरण तंत्र। क्या बनाएंगे? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये देखें पूरे शरीर में ये हमारी रक्त वाहिनियाँ जो हैं नीले और लाल रंग में, ये जैसे आपको जाल सा दिखाई दे रहा होगा, ये सारी की सारी ये जो आप देख रहे हैं जैसे किसी पेड़ की शाखाएं हैं, बिल्कुल इस तरह से ये सारे हमारे अंगों में वो मौजूद हैं। ठीक है, ऊपर हमारे हेड में, यहाँ फेस में, इधर भी सब जगह होती हैं। तो ये सब हमारा क्या है? परिसंचरण तंत्र। क्या है बच्चों? ये परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो
अब को अच्छे से समझ आ गया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है रक्त के जीवों में क्या कार्य है, मतलब जो हमारा खून है उसका हमारे जीवन में यानी कि सभी जीवों में, ठीक है, क्या कार्य होते हैं, रक्त का काम क्या है। ठीक, तो अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर जो लिखा हुआ है पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आप लोग भी इसी तरह से लिखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे बड़ा करके दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ये देखें आप, ठीक है। तो पहला पॉइंट, रक्त पाचित भोजन। अब ये पाचित भोजन कौन सा होता है बच्चों, जो हम लोगों ने जैसे भोजन किया और हमारे पाचन तंत्र द्वारा, ठीक है, उसका पाचन किया गया। ठीक है, पाचन करने के बाद सबसे आखिर में हमारी जो क्षुद्रांत्र होती है, यानी जिसे हम लोग छोटी आंत भी कहते हैं, जो हमने अपने शुरू के सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो छोटी आंत जो है वहाँ से आपको याद हो तो दीर्घ रोम की सहायता से ये भोजन जो है हमारे शरीर में अवशोषित कर लिया जाता है, और अवशोषित करने के बाद जो वहाँ पर जो हमारी छोटी आंत में केशिकाएं मौजूद होती हैं वो इन्हें ले लेती हैं। ठीक है, उस तरह से ये पाचित भोजन के जो पोषक तत्व हैं वह सभी के सभी हमारे रक्त में पहुंच जाते हैं, है ना। तो वही यहाँ लिखा है कि रक्त पाचित भोजन को क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत से शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। ठीक है, तो जो भोजन हमने किया है वो सारा पाचन तंत्र ने पचाया है। तो पाचन तंत्र का जो सबसे मेन पार्ट है वो कौन सा हो गया, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत्र, छोटी आंत। ठीक है, वहीं से दीर्घ रोम की मदद से यह केशिकाओं तक पहुंच जाते हैं सभी पोषक तत्व, और वो पोषक तत्व अब केशिकाओं में जो रक्त बह रहा है वो सारे शरीर तक पहुंचा देगी। ठीक है, उनसे धमनियों में पहुंचेगा, है ना। इस तरह से जो रक्त है वो हमारे पूरे शरीर में पाचन, जो हमारे पाचित भोजन है या जो पोषक तत्व हैं उनको पहुंचा देता है। ठीक, तो अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में है रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है ना। अब जो ऑक्सीजन है फेफड़ों में आती है, हम जब वायु लेते हैं, मतलब जो हमने श्वसन की, मतलब सांस लिया, जो हमारा जो सांस लेने वाला जो प्रोसेस होता है, ठीक है, सांस लिया हमने, उसमें वायु गई हमारे शरीर में, वह वायु जिसमें कि ऑक्सीजन समृद्ध होती है ना, वो वायु हमारे शरीर में गई तो वो फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों से उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम किसका होता है, रक्त का होता है। ठीक है, वो काम कौन करता है, रक्त करता है। तो इस तरह से हमारे सारे शरीर में पहुंच जाता है ये रक्त। ठीक, अब यहाँ अगला पॉइंट देखें, रक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में परिवहन करता है, या फिर आप कह सकते हैं परिसंचरण करता है। तो रक्त जो है वह एक परिवहन का कार्य भी करता है। तो अपशिष्ट पदार्थ में जैसे आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह हमारे पूरे शरीर से इकट्ठी करके जो रक्त है वो कहाँ पहुँचा देता है, हार्ट में पहुँचाएगा पहले, हार्ट से वह फेफड़ों में पहुँचती है ना। तो जो फेफड़े हैं वहाँ से वह उच्छ्वसन की प्रक्रिया द्वारा, जिसमें हम सांस को छोड़ते हैं, उच्छ्वसन की प्रक्रिया द्वारा ये हमारे शरीर से बाहर चली जाएगी, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये कार्य भी कौन कर रहा है, रक्त कर रहा है। तो इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में है रक्त में उपस्थित पट्टिकाणु। ये आपने याद रखना है बच्चों, पट्टिकाणु, ये जो शब्द है ये बिल्कुल ध्यान रखना है, पट्टिकाणु। ठीक है, इनको इंग्लिश में कहते हैं प्लेटलेट्स। आपने कोरोना टाइम पर सुना होगा, बहुत लोग इसको प्लेट बोला करते थे, है ना। तो ये पूरा वर्ड होता है प्लेटलेट्स। ये यहाँ हिंदी में भी आपको लिख दिया है, वैसे ये इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, हिंदी का प्रॉपर वर्ड इसका अगर मीनिंग के हिसाब से देखते हैं तो वो बनता है पट्टिकाणु। ठीक है, तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका काम क्या होता है कि ये रक्त का जो हमारा खून बह रहा होता है, जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है तो रक्त जो है जैसे बहना शुरू कर रहा है ना, तो उसका वो थक्का जमा देता है। ठीक है, थक्का जमाने में ये मदद करते हैं, और इस थक्का अगर जम जाता है तो उसके कारण क्या होगा, रक्त बहना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पट्टिकाणु बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो आंसर देखते हैं इसका, रक्त में उपस्थित पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाकर रक्त को अधिक मात्रा में बाहर निकालने से रोकता है।
ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि रक्त के हमने 4 कार्य मेनली देख लिए हैं। ठीक है, ये चारों कार्य आप याद कर लें। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त में मौजूद विभिन्न कोशिकाओं का नाम लिखें। तो रक्त में जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों, उनमें मेन जो कोशिकाएं हैं, जैसे कि हमारी सबसे पहली हो गई लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं। तो लाल रक्त, लाल को इंग्लिश में कहते हैं रेड, है ना। रक्त को क्या कहेंगे, ब्लड। ठीक है, और कोशिकाओं को कहा जाता है सेल्स। एक्चुअल में ये वर्ड जो होता है बच्चों, सी से कार्पसल होता है यहाँ पर। तो ये कोशिकाएं ना कह के इनको कणिकाएं कहा जाता है। ठीक है, तो परंतु अभी आप इसको जानने के लिए इतना ही जान सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में कोशिका वर्ड ही यूज़ किया गया है। तो ये रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो एक्चुअल वर्ड क्या है, कार्पसल होता है। ठीक, कोई बात नहीं है, पर जो आपकी बुक में है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया लाल रक्त कोशिकाएं। दूसरी होती हैं WBC। WBC मतलब W से है वाइट। ठीक है, बाकी वही है, B से ब्लड और C से कार्पसल। ठीक है, तो ये वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, रक्त की श्वेत रंग की कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इनका नाम श्वेत पड़ा है। जो ऊपर वाली हमने इससे पहले पढ़ी लाल रक्त कोशिकाएं, वो लाल रंग की होती हैं, इसलिए उनका नाम RBC पड़ा है, यानी रेड ब्लड कार्पसल्स। तीसरा है पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में हम ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ ही चुके हैं कि इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 जो हैं मुख्य कोशिकाएं होती हैं जो रक्त में होती हैं। तो आगे आप चित्र भी देख सकते हैं इसका, ये देखें, ये चित्र की सहायता से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखें, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, रेड कलर के आपको दिख रहे होंगे, तो इनको कहा जाता है RBC यानी लाल रक्त कणिकाएं। फिर ये देखें, ये वाइट कलर का है, बीच में आपको ये थोड़ा सा लेवेंडर कलर दिख रहा होगा। ठीक है, ये इसके जो केंद्रक है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसको कलर किया गया है। ठीक है, स्टेन करा जाता है। तो ये वाइट हो गए, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। ठीक, अब यहाँ नीचे आप देखिए, ये चित्र दिया हुआ है रक्तवाहिनी का। ठीक है, रक्तवाहिनी में ये जो रेड कलर का जो ब्लड दिख रहा है, तो इसका मतलब ये रक्तवाहिनी हमारी धमनी है। ठीक है, और इस धमनी में आप देख सकते हैं ये रेड ब्लड सेल्स है। ये यहाँ पर आपको वाइट ब्लड सेल WBC दिखेंगे, और ये बीच में यहाँ पर ये जो तरल पदार्थ है जिसमें ये रक्त हमारा है सम्मिलित है, तो वो हो गया हमारा प्लाज्मा। ठीक है, आपको इतना नहीं जानना, प्लाज्मा जो है बस यहाँ इतना ही है कि ये रेड ब्लड कोशिकाएं कणिकाएं होती हैं, इनमें वाइट ब्लड कणिकाएं होती हैं, और प्लेटलेट्स। अब ये साथ वाले चित्र में देख सकते हैं, ये हमारी एक धमनी का चित्र दिया गया है। ठीक है, इसमें ये रेड कलर की आप देख रहे हैं कितने स्पष्ट रूप से साफ दिखाई गई हैं। ये रेड कलर की जो कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, इनको क्या कहेंगे बच्चों, RBC। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा पिंकिश दिख रहा है, ये वाइट कलर की कोशिकाएं हैं एक्चुअल, यानी कि WBC। ठीक, और ये बाहर इनके साथ में जो आपको ये छोटे छोटे ये पार्ट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु। तो इस तरह से बच्चों चित्र की सहायता से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे जो रक्त है उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, और ये सारी कोशिकाएं यहाँ पर निलंबित रहती हैं रक्त में। ये देखें आप कि ये एक जगह इकट्ठी नहीं हो गई हैं, या फिर इसकी दीवारों पे नहीं जाकर जम गई हैं, ये इसमें निलंबित हैं, मतलब लटकी हुई हैं, सारी अपना अपना कार्य करती रहती हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है, ये देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं, है ना। अभी तक हमने पढ़ा था कि परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, रक्त, और रक्त किन में बहता है, रक्त वाहिनियों में बहता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये रक्त वाहिनियाँ अब हैं क्या, ये जानेंगे हम। तो रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं बच्चों, ये नलिकाएं होती हैं। वाहिनियाँ क्या है, नलिकाएं हैं। जैसे आपके घरों में नलिकाएं होती हैं ना, पाइप्स, पानी की पाइप्स जिन्हें कहते हैं ना, तो वैसे ही ये पाइप्स हैं। ठीक है, अब इनके लिए हिंदी का वर्ड है नलिकाएं। तो नलिकाएं हैं जिनमें रक्त बहता है।
ठीक है। तो यहाँ आंसर जो लिखा है वो देखते हैं। शरीर में पाई जाने वाली नलिकाएं जिनमें रक्त बहता है, अर्थात ऐसी नलिकाएं या रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिख लें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि रक्त वाहिनियों के नाम लिखें, है ना। तो रक्त वाहिनियों के नाम अभी हमने पिछले उसमें देखा था। पहला हो गया धमनी, फिर हो गया शिरा, और तीसरा हो गया केशिकाएं। क्या है बच्चों? तीसरा केशिकाएं। ठीक है, इनको कार्पलरीज इंग्लिश में कहा जाता है। केशिकाएं क्या है? कार्पलरीज। ठीक, ये कार्पलरीज हो गई। अब आगे हम इसके चित्र के माध्यम से इन्हें भी समझ लेते हैं। ये देखें आगे आप चित्र, इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा। देखो, ये आर्टरी यानी कि ये है धमनी। ठीक है, ये धमनी हमारी रक्त वाहिनी हो गई, और ये वेन यानी कि शिरा। ठीक है, अब यहाँ ये कैपिलरी आप देख रहे होंगे लिखा हुआ, ये कैपिलरी यानी कि केशिका। ये हैं केशिकाएं। ठीक, तो इस तरह से अब आप इनका जो अंतर है वो देख लेते हैं। आगे अगले क्वेश्चन में ये भी है कि धमनी और वेन्स जो होती हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा यही जान लेते हैं इस चित्र की मदद से। ये देखें, ये आर्टरी यानी धमनी है। ठीक है, ये है वेन। अब आप देख सकते हैं इसके बीच में जो खाली जगह है वह ज़्यादा है, इसमें कम है। ठीक, और इसके बाद अगर तीसरी आप ये कैपिलरी देखते हैं यानी केशिका, तो इसकी दीवारें जो हैं और भी पतली हैं। मतलब ये ऊपर देखें, ये हैं वेन्स यानी कि शिराएं, और ये आर्टरी धमनी जिनकी बिल्कुल चौड़ी दीवार हैं। ठीक है, तो पर जो वेन और कैपिलरी होती हैं उनकी दीवारें इनसे आर्टरी से पतली होती जाती हैं। ठीक है, तो अब आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है कि धमनियाँ क्या होती हैं। ठीक, तो कुछ तो आप लोग जान ही गए होंगे पीछे वाले डिस्कशन से। अब आगे यहाँ पर और अच्छी तरह से जान लेते हैं कि धमनियाँ क्या हैं। ये देखें, ये चित्र में आपको ये रेड कलर की नलिका दिख रही होंगी, रक्तवाहिनी। इसके अंदर लाल रंग का ये खून दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और इसमें क्या है, ये आपके यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं ये क्या हैं? आरबीसी सेल रेड कलर के, और ये वाले जो हैं वाइट ब्लड सेल WBC, और ये छोटे छोटे बाहर आप देख सकते हैं ये क्या हैं? प्लेटलेट्स। ठीक, तो ये हमारे सारे के सारे किस में मौजूद हैं? रक्त में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो रक्त है जो लाल रंग का आपको मेनली दिखाई दे रहा है, ये धमनियों में बहता है। तो इनका अब इनके बारे में जान लेते हैं, इनकी क्या विशेषताएं धमनियों की। तो देखो, पहला जो इसमें आगे लिखा हुआ है कि ऐसी रुधिर वाहिकाएं। कैसी रुधिर वाहिकाएं बच्चों? ऐसी रुधिर वाहिकाएं जो हृदय से रुधिर लेकर शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाती हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे कि वह हृदय से रक्त लेकर जाती हैं। ठीक है, लेकर जाएंगी, हृदय से लेकर जाना होता है इनको रक्त, और सारे शरीर के अंगों में पहुंचा देती हैं। ठीक है, सब पूरे हमारे शरीर के हर एक अंग में ये धमनी जो हैं रक्त को पहुंचा देती हैं। तो ऐसी नलिकाएं जो रुधिर वाहिकाएं हैं जो हृदय से रुधिर लेकर शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाती हैं, उन्हें धमनियां कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो देखते हैं। अगले पॉइंट में लिखा है कि धमनियों में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त होता है। बिल्कुल ठीक बात है, ऑक्सीजन यानी O2 समृद्ध रक्त होता है, इसीलिए ये लाल रंग का दिखाई देता है। फिर धमनियों में रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। ये बात आपकी इम्पॉर्टेंट है बच्चों यहाँ, कि इनमें रक्त का जो प्रवाह है वह, क्योंकि हार्ट एकदम पंप कर रहा है। ठीक है, पंप कर रहा है, तो वो जो ब्लड है वो कहाँ आ रहा है? धमनियों में आ रहा है। और धमनी का कार्य है सारे शरीर तक उनको पहुँचाना। किसको पहुँचाना? इस ऑक्सीजन वाले रक्त को। ठीक, तो इस तरह से इस पर ज़्यादा दाब पड़ जाता है और अधिक तेजी से उसमें से रक्त बहता है। तो ये हो गया इसका तीसरा गुण। अगला है विशेषता, धमनियों की भित्तियाँ यानी उनकी दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। अब क्योंकि इनमें एकदम से तेज प्रवाह वाला जो रक्त होता है, तो इसलिए इनकी जो दीवारें हैं वो कैसी होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए, जो उस प्रेशर को, उस दाब को सहन कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये चित्र जो है
ये किसका दिया हुआ है, धमनी का चित्र दिया हुआ है और इसमें रेड कलर का आपको ये ब्लड दिखाई दे रहा है और इस रेड कलर के ब्लड में यहाँ आपको डिफरेंट कणिकाएं दिख रही होंगी। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में शिराएं के बारे में है कि शिरा जो होती हैं वह क्या होती हैं। तो देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा धमनी, तो शिराएं जो हैं वह उनकी जो दीवार है, ये देखेंगे आप, ये धमनियों से थोड़ी पतली होती है। कैसी होती है, पतली होती है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर से ब्लड नहीं बहता है। ठीक, तो रुधिर वाहिकाएँ ऐसी वाहिकाएँ जो हृदय में अशुद्ध रक्त लेकर जाती हैं। अब बच्चों बात दें, यहाँ हृदय के अंदर है, हृदय में है, ठीक है। हृदय में जो अशुद्ध रक्त लेके जाती हैं, अशुद्ध रक्त का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होता है, वह रक्त, ठीक है। तो ये शिराएं जो हैं, इनका काम है उस रक्त को, जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त है, उसको हृदय तक पहुंचाना। ठीक, तो ऐसी रुधिर वाहिकाएं जो हृदय में अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा करके हृदय तक ले जाती हैं। ठीक है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमारे विभिन्न भागों में से एक श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना भी जरूरी है, क्योंकि वो एक अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक, तो उनको पूरे अंगों से इकट्ठा करना, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को और हमारे हृदय तक पहुंचाने का काम कौन करती हैं, शिराएं। ठीक है बच्चों, कौन करती हैं, शिराएं। तो अब ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है इसकी भित्ति यानी दीवार से रिलेटेड है, क्योंकि अब इनमें अधिक प्रेशर नहीं होता, तो इसकी जो दीवारें होती हैं वह धमनियों की अपेक्षाकृत पतली होती हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में केशिकाओं के बारे में। ठीक है, तो केशिकाएं क्या होती हैं, तो ऐसी रुधिर वाहिकाएं जिनकी दीवार बहुत पतली होती है, जो धमनियों से ऑक्सीजन रुधिर लेती हैं और शिराओं से जुड़कर उन तक कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त पहुंचाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये केशिकाओं की है। ये धमनियों से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो लेंगी, ये इसलिए यहाँ का पोर्शन रेड दिखाया हुआ है। ठीक है, और इनको फिर यहाँ इस तरह से, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा काफ़ी हो गई होती है, तो ये यहाँ शिराओं तक इनको पहुँचा देती हैं। ठीक है, और शिराएं जो हैं उनका काम क्या है, फिर शिराएं सारे अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके हृदय तक पहुँचाती हैं, है ना। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो, इस चित्र की सहायता से आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे हम। देखें कि ये जो रेड कलर की जो आपको दिख रही है वेसल यानी नलिका, ये रेड कलर की आप समझ गए होंगे क्या है बच्चों, धमनी। ठीक है, धमनी में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजन समृद्ध ब्लड है, इसीलिए इसका रंग लाल है। अब ये साइड वाली आप देख सकते हैं, ये नीले रंग की दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, शिरा हैं। शिरा जो होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होता है, उसके कारण इनका रंग थोड़ा सा नीला हो गया होता है। आपके शरीर में आपको दिखाई भी देती होंगी विभिन्न जो नसें जिन्हें कहा जाता है, या शिराएं नीले रंग की। ठीक है, यहाँ नीचे देखें इस चित्र में ये और अच्छे से स्पष्ट किया गया है कि ये धमनी है लाल रंग की, और जिनमें नीला रंग है का मतलब नीला रंग बहुत थोड़ी मात्रा में होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारी शिराएं हैं। तो अब यहाँ एक ख़ास बात तो हम आपको बता दें कि जैसे ये शिरा का चित्र है और ये धमनी का चित्र है। ठीक है, धमनी के चित्र में आप देख रहे होंगे जो धमनी है वो बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे प्रॉपर चल रही हैं। ठीक, और जो शिराएं होती हैं, क्योंकि इन्हें इकट्ठा करना होता है सभी ऑर्गन से ब्लड, तो वो जो ब्लड ये इकट्ठा कर रही हैं, खून इकट्ठा कर रही हैं, वो वापस ना चला जाए, बैक फ्लो उसका ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ ये देखें इन शिराओं में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वाल्व होते हैं। ठीक है, तो ये वाल्व जो होते हैं उसको बैक फ्लो जो है खून का, इसका मतलब कि जो पीछे को खून ना चला जाए उसको रोकती हैं। ठीक है, वो उनकी एक ही दिशा रही रहती है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों आपका, वह है नाड़ी स्पंद यानी नब्ज क्या होती है। ठीक है, नब्ज के बारे में तो आप ये चित्र से देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा
कि यहाँ हमारे अच्छा, अब आप एक और बात का ध्यान दें, यहाँ ये जो यहाँ नलिका दिखाई गई है, रक्तवाहिनी दिखाई गई है, वो रेड कलर की दिखाई जा रही है। इसका मतलब रेड कौन सी होती हैं? धमनी होती हैं। ठीक है, तो धमनियों में जो ब्लड बह रहा होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन समृद्ध होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो हाथ की नब्ज देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि रेड कलर की, यानी कि ये धमनी है। और अगर यहाँ नीले रंग की थोड़ी सी होती तो उसमें क्या होता? कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त होता। तो ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त है। इसी में हम हमेशा धमनी की नाड़ी स्पंद देख लेते हैं। और नाड़ी स्पंद देखने के लिए थोड़ा सा आपको, क्योंकि वो डीप गहराई में होती हैं हमारे अंगों में, जो ऊपर दिखाई दे रही होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों? शिराएँ, है ना। तो शिराओं से नीचे होती हैं वो, ताकि वह अच्छे से सारी बॉडी में खून को पहुंचा सके। ठीक, तो अब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है नाड़ी स्पंद या नब्ज क्या होती है? मानव शरीर में हृदय रक्त या खून जो है वह लयबद्ध संकुचन और विश्रांति दोनों मिलाकर हृदय स्पंद उत्पन्न यानी संचारित करता है। यह संचरण एक झटके या धक्के के अनुभव से पता चलता है। यह अनुभव ही का जो है वह नब्ज कहलाता है। ठीक, तो इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में है स्पंदन दर किसे कहते हैं? तो बच्चों स्पंदन दर जो है वह हमारे हार्ट से यानी हृदय से रिलेटेड होती है। तो प्रति मिनट यानी एक मिनट में आपका हृदय कितनी बार स्पंदन करता है यानी हलचल करता है, उसी को कहा जाता है स्पंदन दर। तो देखिए आंसर, प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इसी से रिलेटेड है कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर कितनी होती है? तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति जो है उसकी स्पंदन दर 72 से 80, यानी वह स्पंदन 72 से 80 बार कर सकता है, नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है, प्रति मिनट, मेन बात क्या है? प्रति मिनट, एक मिनट में इतनी होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम सुबह से बैठे हो दोपहर तक और तुमने वहाँ पर स्पंदन दर ही गिनते रह गए। ठीक, तो ऐसा नहीं करना। तो अब ये आपके देखें बच्चों, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब आप, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट भी कर दें। ठीक है बच्चों, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही और बच्चों का क्वेश्चंस जो हैं वह आराम से मिल जाएंगे। तो बच्चों सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें ताकि आपको हर बार जो नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद बच्चों।